कांग्रेस को लेकर सुभाष चंद्र बोस क्या सोचते थे, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बोस ने एक बार कहा था कि कांग्रेस दक्षिणपंथी विचारों की एक पार्टी है जिसने अंग्रेजों से सत्ता के लिए समझौता कर लिया है और संभावित मंत्रियों की सूची भी तैयार कर ली है। यानी बोस का मानना था कि उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई में कई बड़े नेता ऐसे थे जिनका सरोकार आजादी से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता के लालच से था। अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस का डीएनए आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के डीएनए में आजादी नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में सत्ता है, और यह तब भी था और यह आज भी है। कहते हैं कि तूफान भी डगमगा जाता है जब उसका सामना समुद्र की लहरों से होता है। बोस समुद्र की इन्हीं लहरों की तरह थे। वो आजादी के किनारे को छूना चाहते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके महत्व को दबा दिया गया क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े नेताओं का, उन्हें हम कहेंगे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो थे, उन सारे नेताओं का बहुत बड़ा गठबंधन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा हुआ था। कई बार ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने उनके विचारों को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसे आप 3 पॉइंट्स के जरिए समझिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों की भारत पर पकड़ कमजोर होने लगी थी और बोस उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन बोस के इस विचार का महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने विरोध किया, उन्हें समर्थन नहीं दिया और इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद यही गठजोड़ इसी विचार से प्रभावित होकर काम करने लगा और गांधी जी ने तब करो या मरो का नारा भी दिया था। यानी जब बोस कह रहे थे कि करो या मरो तो उनकी बात मानी नहीं और बाद में उनके ही विचारों को अपनाना पड़ा। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आजादी के लिए सही समय का इंतजार करना गलत रणनीति होगी। इंतजार करने मत बैठिए, आपकी झोली में आजादी आकर गिरेगी नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि इसके लिए कांग्रेस में संगठन को पहले मजबूत करना होगा और लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के इस विचार को भी नकार दिया, लेकिन वर्ष 1942 में वो इसके लिए अचानक से तैयार भी हो गए और तब भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। और सबसे अहम यह है कि इसके लिए बोस को उन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि कहा यह जाता है कि यह असली विचार जो था, ओरिजिनल विचार जो था, यह महात्मा गांधी का नहीं बल्कि यह सुभाष चंद्र बोस का विचार था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन तब गांधी जी ने यह कहा कि इससे देश में दंगे हो जाएंगे और यह रणनीति सही नहीं है। लेकिन वर्ष 1942 में यानी 3 साल में ही जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं भड़का। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी ने जो वर्ष 1942 में किया उसके लिए सुभाष चंद्र बोस 3 साल पहले 1939 में ही कह चुके थे, आह्वान कर चुके थे, लेकिन 3 साल पहले गांधी जी को यह बात समझ में नहीं आई। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय भारत की परिस्थितियों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बेहतर समझते थे और शायद इसी वजह से उनके खिलाफ उस समय इतना बड़ा राजनीतिक गठजोड़ बनकर उभर कर सामने आ गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि बोस आगे बढ़े। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।